Now, Samajwadi Party leader Swami Prasad Maurya has courted controversy by making contentious remarks on Hinduism while addressing a political rally in Delhi. In his speech, SP Maurya has stated, and I quote, "Hindu ek dhoka hai." RSS chief Mohan Bhagwat has said twice that there is no religion called Hindu, but instead it is a way of living. He has further hit out at Prime Minister Narendra Modi, saying, and I quote, PM has also said that there is no Hindu religion. What is interesting is that yet another India bloc leader has spewed on Sanatan Dharma, yet the alliance remains mum as far as condemning these remarks is concerned. Now, before we delve into a discussion, let's quickly listen in to what Swami Prasad had to say. हिंदू एक धोखा है और वैसे भी 1995 माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा था हिंदू कोई धर्म नहीं, ये लोगों के जीवन जीने की एक शैली है। यही नहीं, जो सबसे बड़े धर्म के ठेकेदार बनते हैं, आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत जी ने भी कहा है, एक नहीं दो बार कहा, हिंदू धर्म नाम का कोई धर्म नहीं है, बल्कि लोगों के जीवन जीने की एक कला। देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा, माननीय मोदी ने भी कहा, हिंदू धर्म नहीं है। और अभी 1-2 महीने पहले माननीय गडकरी जी ने भी कहा, एक मीडिया कॉन्क्लेव में कहा। Well, you just heard what SP Maurya had to say, but we also have some reactions pouring in. Let's take a look. बुजुर्गों का, गुरुओं का, अच्छे विचार रखने वालों का, छोटा भी हो, अगर वह अच्छा कुछ आचरण करता है तो उसको सहयोग करना, उसका सत्कार करना, यह सब हमारे सनातन विचारधारा का मूल आधार है। उसको वह लोग नहीं समझेंगे, इसलिए कि उनका विचार ही बिल्कुल तुष्टीकरण के आधार पर है और वह तुष्टीकरण सिर्फ और सिर्फ सत्ता और वोट के लिए। उनको देश को कितना नुकसान पहुंच रहा है, इस देश के संस्कार संस्कृति सनातन को कितना नुकसान पहुंच रहा है। अगर हिंदू जीवन पद्धति ही वह कह रहे हैं, कोई आपत्ति नहीं है, हिंदू जीवन पद्धति भी है और वह हिंदू जीवन पद्धति धर्म का आचरण यानी कर्तव्य बताती है, कर्तव्य का बोध कराती है। तो वह जो हिंदू जीवन पद्धति को मान लिया वह सनातन धर्म को समझ लेगा। श्री मोहन भागवत जी, श्री नरेंद्र मोदी जी हिंदू धर्म के कोई ठेकेदार नहीं है, सनातन धर्म के कोई ठेकेदार नहीं है जो उनको प्रमाण पत्र उनकी माना जाए। इस प्रमाण पत्र की न तो सनातन धर्म को आवश्यकता है, न समाज को आवश्यकता है। हाँ, राजनीति में जो धर्म का प्रयोग करेगा, राजनीति में जो वोट के लिए धर्म का प्रयोग, भगवान श्री राम का प्रयोग करेगा, वो पाप का भागी होगा, श्राप का भागी होगा, नरक का भागी होगा। जब सनातन को गाली निकालती है इसलिए बुरा लगता है। हिंदू हमारी एक जीवन पद्धति है, हमारे अलग अलग पंथ है, परंतु मूल जो है वो तो सनातन और हिंदू है। परंतु वो तो हिंदू को, सनातन को गाली निकालते हैं। वो तो यही कहते हैं कि राम हुए नहीं। तो इसका उत्तर तो अखिलेश यादव को देना है कि वही अखिलेश यादव की पार्टी है जिनको भगवान कृष्ण ने आधी रात को आकर सपने में दर्शन दिए थे, या कोई ये और पार्टी है। पता नहीं किस परिप्रेक्ष्य में बोल रहे हैं, कुछ उनका किस परिप्रेक्ष्य में स्वामी प्रसाद मौर्य जी का ये बयान था। लेकिन है कि सनातन तो बरसों बरस से चल रहा है ना, सनातन तो बरसों बरस से चल रहा है और सनातन को एग्जिस्टेंस में विश्वास करता है कि हम आपका सम्मान करें, आप हमारा सम्मान करिए। सनातन ये धर्म ये कभी नहीं कहता है कि हम लोग जब भी पूजा करते हैं, बचपन से सत्यनारायण भगवान के पूजा में पंडित जी यही कहते हैं, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। कहीं नहीं कहा गया कि सनातन धर्म की जय हो, मानव प्राणियों में जितने हैं, मतलब जिन जिन में प्राण प्रभु के द्वारा दिया हुआ है, उन सब प्राणियों में सद्भावना हो, चिड़िया चुलबुल जितना है सब में सद्भावना हो। और इन्हें कहा कि भारत का, विश्व का कल्याण हो। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.